आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को दो बातें विशेष कही हैं कि दो बातें बाबा आप सबकी देखता है और उन दो बातों का ही लाइफ पर बहुत बड़ा असर आता है। लाइफ वैसी बन जाती है। एक है पढ़ाई और दूसरा है कैरेक्टर। उसमें भी बाबा इस रूहानी पढ़ाई की बात करता है। पहले तो लौकिक पढ़ाई का इतना ज़्यादा वो नहीं होता था। ये आजकल होने लगा है। आजकल तो यहाँ तक होने लगा है कि अपना बिजनेस छोड़ के भी सोचते डिग्री लेके कोई नौकरी कर लें। हालात ऐसे बन गए हैं। परंतु बाबा हम बच्चों को इस रूहानी पढ़ाई की बात सुनाता है, क्योंकि ये पढ़ाई साधारण नहीं है। इसलिए इसे पढ़ने वाले भी थोड़े लोग हैं। दुनिया में तो देखो, एक संत भी कुछ सुनाता है तो हजारों की सभा कुछ समय के लिए इकट्ठी हो जाती है, थोड़ी देर। परंतु बाबा ने चुन चुन के अपने बच्चों की ये फैमिली बनाई है, माला बनाई है, एक सेना तैयार की है जो देवी घराने की आत्माएं हैं। इसलिए बाबा कैरेक्टर की बात कहता है, क्योंकि हमारा कैरेक्टर आम मनुष्यों जैसा नहीं है। देवता बनने का लक्ष्य है। तो कैसी चाल चलन होगी, सब एक्टिविटीज कैसी होंगी, आप अंदाज लगा सकते हो। तो आज बाबा ने कहा है कि ये पढ़ाई इतनी ऊंची है, आपको राज तिलक लेने के लिए अपने को तैयार करना है। अब राज तिलक भी सबको तो नहीं मिलेगा। बाबा ने कहा ही है, कल भी बाबा की मुरली में था, पढ़ाई कम, कैरेक्टर जैसा वैसा भविष्य होगा। क्योंकि वहां राज तिलक वाली आत्माएं भी होंगी, तो उनके आगे सेवा करने वाली आत्माएं भी होंगी, प्रजा भी होगी। तो बाबा ने आज राज तिलक लेने की क्या धारणा है वह सुनाई है। बाबा भिन्न भिन्न रीति से अलग अलग हम बच्चों को धारणा करने की शिक्षाएं देते हैं। आज विशेष बाबा ने कहा है कि कौन से बच्चे राज तिलक प्राप्त कर सकते हैं। उसकी खास बाबा ने धारणा विशेषता बतलाई है। तो बाबा ने कहा है कि जो फरमान बरदार बच्चे हैं, अगर फरमान का पालन ही नहीं करते तो राज तिलक कैसे मिल सकता है। भले सतयुग में चले जाएंगे लेकिन साधारण होंगे। भले वहां दुख नहीं होगा, सुख भोगेंगे, परंतु पद नहीं मिलेगा। पद की वैल्यू तो आज की दुनिया में भी है। देखो, इतनी कलयुगी तमो प्रधानता में भी चाहे उस पद में गड़बड़ भी होती हो, लेकिन स्टेटस तो स्टेटस है ना। आज बाबा हम बच्चों को इतना ऊंचा भविष्य बनने की बात सुनाता है, बनाने की। तो बाबा ने आज कहा है कि राजाई का तिलक आज्ञाकारी बच्चों को ही मिलना है। अगर भगवान का कहना ही नहीं माना तो कैसे तिलक मिल सकता है।
देखो मनुष्य का ही कहना नहीं मानते तो कितने संबंध खराब हो जाते हैं ना, हो जाते हैं ना। हाँ? एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। हाँ जी का नाटक बड़ा अच्छा किया, लेकिन चलाई अपनी। तो बाबा ने इसलिए कहा, ये भी कहा है, जो सच्चे दिल से चलते हैं, दिखावे से नहीं। यही चाल चलन मानी जाती है ना, कैसी है। तो बाबा ने उसके लिए कहा है, जो सच होके चलते हैं, छिपाते नहीं, अंदर कुछ और बाहर कुछ, बड़ा कर्म का खाता बन जाता है। अभी तो बड़ा अच्छा लगता है, बाद में उसकी सजा कितनी कड़ी हो सकती है ना, किसी भी रूप से, किसी भी रूप से। अभी भी साथ साथ होती है, खुशी नहीं होती, योग नहीं लगता, अच्छी तरह बुद्धि नहीं चलती, नेगेटिव चलती है, बहुत बातें साथ साथ भी होती हैं। आज बाबा की मुरली सारी धारणा के ऊपर है। बाबा ने कहा, छिपाएंगे तो पद नहीं मिलेगा, गड़बड़ हो जाएगी सारी। वैसे भी कहते हैं, हाँ, भगवान के लिए सच्चे दिल पर साहब राजी, है ना। फिर बाबा ने कहा है कि अपनी बुद्धि को सालिम रखो। सालिम माना ये नहीं कि शातिर रखो, तेज रखो, नहीं। सालिम माना जैसा बाबा बुद्धि को अच्छा बना रहा है, अच्छी रखो। और भी कई बातें बाबा ने आज मुख से, चुप रहने की बात कही है। बाबा ने कहा क्रोध नहीं करना है। हाँ, क्रोध को आज बाबा ने कहा बॉम्ब। जब बॉम्ब फटता है ना, क्रोध भी ऐसा ही होता है, बॉम्ब के समान। प्यार से चलना है, अपना रजिस्टर चेक करना है। हाँ, करेक्टर बना, बाबा ने कहा अपना रजिस्टर चेक करना है। आज बहुत धारणा की बातें बाबा ने कही हैं। हाँ, बाबा ने कहा है कि मोह भी नहीं रखना है, मोह जीत भी बनना है, वैरागी भी बनना है। तो राज तिलक पाना खेल थोड़ा है। कभी कभी बाबा कहते ना, मासी का घर थोड़ा ही है। ना तो सभी कहेंगे हम राज तिलक वाले हैं। तो ये बातें तो ध्यान पर रखनी ही है। तो आप सब तो हो ना राज तिलक वाले, और अपना वही एम लेके चलेंगे तो बन जाएंगे। क्योंकि बाबा के सामने तो होशियारी नहीं चल पाएगी ना। यहाँ तो होशियारी चल जाती है, समझते हैं ये मानता ही नहीं, छोड़ो इसको, जो इसका खाता है कर्म का यही भोगेगा, छोड़ो। भगवान तो नहीं ये कहेगा, हाँ। और उसके आगे तो चालाकी चल भी नहीं पाएगी, चल पाएगी नहीं।